हर 1000 साल में एक बार ब्रह्मांड में एक रहस्यमय सभा होती है। इस सभा में आकाश के सभी तारे एक साथ इकट्ठा होते हैं और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों पर चर्चा करते हैं। इस सभा की कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं, यह सदियों से ऐसे ही चली आ रही है और इसकी जानकारी केवल उन्हीं को होती है जो सच में इस सभा का हिस्सा बनने के योग्य है। यह कहानी है राहुल की, है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। वह अपने गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर तारों को देखता, उनसे बातें करता और सोचता कि शायद एक दिन वे उससे बात करेंगे। एक रात जब वह पहाड़ पर बैठा था, उसे एक तारे से एक अजीब सी रोशनी आई। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था, एक निमंत्रण तारों की रहस्यमय सभा में शामिल होने का। राहुल को उस रात एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक तारों भरे मार्ग पर चल रहा है। वह धीरे धीरे एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहा था जहां सभी तारे एक गोलाई में बैठे थे और उनके बीच में एक नीली रोशनी का गोल था। सुबह जब राहुल की आंखें खुली तो उसे विश्वास हो गया कि वह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसे एक संकेत मिला था। उसे अब अपनी यात्रा शुरू करनी थी। राहुल ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने एक बैग में थोड़ा खाना, पानी और अपनी दादी से मिली एक पुरानी किताब रख ली। उसकी दादी ने उसे बताया था कि यह किताब जादुई है और मुश्किल समय में उसका मार्गदर्शन करेगी। राहुल ने आसमान की ओर देखा और अपनी यात्रा शुरू की। उसे नहीं पता था कि रास्ते में उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसका उत्साह और दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ा रहा था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राहुल एक बड़ी पहाड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वह उस पहाड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह धीरे धीरे एक दरवाजे में बदल रही है। दरवाजा उस नीली रोशनी से बना था जो उसने सपने में देखी थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे में प्रवेश कर गया और एक जादुई दुनिया में पहुंच गया, एक ऐसी जगह जहां उसे कोई गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं हो रही थी और वह हवा में तैर रहा था। तभी एक आवाज आई, राहुल, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह मार्ग सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो दिल से सच्चे हैं और जिन्हें सच में ब्रह्मांड का रहस्य जानने की चाह है। राहुल ने उस आवाज का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। हर तरफ उसे चमचमाते तारे दिखाई दे रहे थे। वह तारों के बीच तैरते हुए आगे बढ़ता गया। उसे रास्ते में कई अद्भुत नजारे दिखे, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अचानक उसके सामने एक बड़ा प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि तारालोक के संरक्षक थे, ऐसे प्राणी जो ब्रह्मांड की रक्षा करते थे और उसे संतुलित रखते थे। उनके पास अपार शक्ति और ज्ञान था और वे किसी को भी सभा तक पहुंचने नहीं देते थे जो इस योग्य नहीं होता। संरक्षक ने राहुल से पूछा, तुम कौन हो और इस सभा में क्यों जाना चाहते हो? राहुल ने बिना डरे जवाब दिया, मैं राहुल हूँ। मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ हूँ। मुझे इस सभा का निमंत्रण मिला है। संरक्षक ने उसकी दृढ़ता देखी और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम इन परीक्षाओं को पास करोगे तो तुम्हें सभा तक पहुँचने की अनुमति मिलेगी। पहली परीक्षा भ्रम की घाटी थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां सब कुछ बदलता रहता था। राहुल के सामने कभी पहाड़ होते तो कभी गहरी खाइयां। यह भ्रम और माया का स्थान था जहां किसी को भी असली और नकली में फर्क करना मुश्किल होता। लेकिन राहुल ने अपनी दादी की किताब से कुछ मंत्र पढ़े और अपनी दृढ़ता बनाए रखी और उसने भ्रम को जीत लिया और घाटी पार कर ली। दूसरी परीक्षा थी सत्य का कक्ष, जहां एक विशाल आईना था। इस आईने में देखने से व्यक्ति को अपनी असली पहचान और सभी कमियां दिखाई देती थी।
राहुल ने बिना डरे खुद को देखा और अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार किया। इस साहस के कारण उसने यह परीक्षा भी पास कर ली। राहुल ने सभी परीक्षाएं पास कर ली थी और अब वह तारों की रहस्यमयी सभा तक पहुंचने के योग्य हो गया था। जैसे ही वह सभा के स्थान पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां सभी तारे एक गोले में बैठे थे और बीच में एक नीली रोशनी का विशाल गोला था। तारे उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और उसे अपनी सभा में बैठने का निमंत्रण दिया। सभा में तारे ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। जीवन, मृत्यु, समय और अंतरिक्ष के रहस्य। राहुल ने ध्यान से सब कुछ सुना और कई अद्भुत बातें सीखी। उसे यह भी पता चला कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है और उसे उस उद्देश्य को खोजकर उसे पूरा करना होता है। सभा के अंत में सबसे बड़े तारे ने राहुल से कहा, राहुल, तुमने इस सभा तक पहुंचने के लिए साहस और सच्चाई का परिचय दिया है। अब हम तुम्हें एक उपहार देना चाहते हैं, एक ज्ञान का बीज। इसे तुम अपने हृदय में रखो और यह तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करेगा। राहुल ने सम्मानपूर्वक उस ज्ञान के बीज को स्वीकार किया और अपने हृदय में रख लिया। अब उसके पास वह शक्ति और ज्ञान था जो उसे अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। सभा समाप्त होने के बाद राहुल को धरती पर वापस भेज दिया गया। अब वह पहले से अलग था। उसके मन में ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान था और वह जानता था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। उसने अपनी यात्रा की कहानियां अपने गांव वालों को सुनाई और सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन के उद्देश्य को खोजें। राहुल की यह यात्रा एक महान सीख बन गई कि असली ज्ञान और समझ पाने के लिए हमें अपने डर और भ्रम को पार करना होता है।